क्या आप जानते हैं ब्रह्मा ने सबसे पहले किन मानस पुत्रों का निर्माण किया था और कौन थी संध्या? ब्रह्मा ने सबसे पहले मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु इन 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की थी। तब उनके हृदय से एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई थी जिसका नाम संध्या था। एक दिन संध्या के मन में काम वासना प्रकट हुई। उसी वजह से उसने वो शरीर त्यागने की इच्छा की, पर उससे पहले उसने चाहा कि जन्म लेते ही किसी के मन में काम भाव न आए और उसकी मर्यादा तरुणावस्था तक रहे। इस इच्छा को लेकर वो चंद्रभाग पर्वत पर तप करने के लिए गई। तभी ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को उसके पास उसके मार्गदर्शन के लिए भेजा। तब संध्या बृहल्लोई सरोवर के किनारे बैठी थी। उसे वशिष्ठ मुनि ने जाकर पूछा, तुम यहाँ निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तब संध्या ने उन्हें कहा था कि वो तपस्या करने आई है, पर उसे तपस्या के फल के बारे में कुछ नहीं पता और वो वशिष्ठ मुनि से तपस्या की विधि पूछने लगी। तभी मुनि ने उन्हें ओम नमः शंकराय ओम ये मंत्र बताकर शिव की मौन आराधना करने के लिए कहा और बाकी विधि बताकर वो वहाँ से चले गए। संध्या ने मन से शिव जी की बहुत काल तक तपस्या की। तभी शिव जी उस पर प्रसन्न हो गए। संध्या ने उनकी बहुत स्तुति की। शिव जी ने उसे वर मांगने के लिए बोला। तभी संध्या ने कहा था कि कोई भी प्राणी जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो। जब तक वो तरुण नहीं होता उसे काम भाव न आए और पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसका पुरुषत्व नष्ट हो जाए। सारे वर प्रदान करते हुए महादेव ने कहा, जब तक देहधारी जीव यौन अवस्था में नहीं आता वो काम भाव से युक्त नहीं होंगे और तुमने पहले से ही प्रतिज्ञा की है कि अग्नि में शरीर को त्याग दूंगी। उसका उपाय बताते हुए महादेव ने उसे कहा था कि वो मेधातिथि के यज्ञ में जाकर इस शरीर को त्याग दे और मेधातिथि की पुत्री बनकर उसी अग्नि में से प्रकट हो जाए। उस समय महादेव ने उसे कहा, जब तुम इस पर्वत पर युगों तक तपस्या कर रही थी उसी बीच दक्ष की बहुत सारी कन्याएं हुई और उनका विवाह उसने चंद्रमा के साथ करा दिया, पर वो बस रोहिणी के साथ प्रेम करते थे। इसके कारण क्रोध में दक्ष ने उसको शाप दे दिया था। तब सारे देवता तुम्हारे पास आए थे, पर तुम तो तपस्या में लीन थी, तुमने उनको देखा तक नहीं। तभी ब्रह्मदेव ने चंद्रमा को शाप से मुक्त करने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्रभागा नाम से विख्यात हुई। उसी काल में मेधातिथि वहां उपस्थित हुए थे। उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत काल टिकने वाला ज्योतिष्टोम नाम का यज्ञ शुरू किया था। उसी में तुम अपने शरीर को त्याग दो, इतना कहकर भगवान शंकर भी वहां से चले गए और संध्या भी महर्षि वशिष्ठ का स्मरण करते हुए मेधातिथि के यज्ञ में जाकर अग्नि में समर्पित हो गई। जलने के बाद सूर्य ने उसके 2 भाग करके अपने रथ में स्थापित कर दिया, जो प्रातः संध्या और सायं संध्या हुई। और दूसरी ओर यज्ञ की अग्नि में एक सुंदर कन्या प्रकट हुई और उसका नाम अरुंधति रखा गया और जब वो बड़ी हो गई उसका विवाह वशिष्ठ महर्षि के साथ करा दिया गया।